परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो है कन्फेशन के ऊपर। हमने सुना है कि चर्च के अंदर जो है लोग जाते हैं और अपना जो भी गुनाह करते हैं वो कन्फेस करते हैं वहाँ के फादर के सामने। हिंदू धर्म के अंदर अपने गुरुओं के आगे जाके अपनी अच्छी बुरी बातें बताते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये कन्फेस करने से मन हल्का होता है? ये ऐसा कहते हैं कि भी दुख जो है बांटने से मतलब हल्का होता है, लेकिन आप बताइए कि कन्फेशन का जो रियल जो मकसद क्या है और किसके सामने करना चाहिए? देखो, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि अपनी जो मनोव्यथा है, मन में जो दुख है वो अपने गुरु को बता दो, ताकि गुरु आपको रास्ता दिखाएगा। आपके जो कर्म किए हुए हैं, आपको जो पश्चाताप करना है, आपके अपना पाप का कन्फेशन करना है, तो गुरु के सामने कर लो। ऐसी तरह ये जो ईसाई लोग हैं कहते हैं चर्च में जाकर उनके पादरी के सामने कर लो। हर धर्मों में अपनी अपनी ओपिनियन है। तो हिंदू धर्मों में लिखा है कि गुरु के सामने जाके कन्फेशन करो, और तो गुरु के द्वारा वो भगवान सुन लेता है। गुरु के द्वारा ही भगवान प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा ही भगवान सुनता है। ऐसा बहुत पुरानी, मगर पहले के जो गुरु थे, जो अपने पहले के शिष्य और गुरु जो परंपरा पहले हजारों साल पहले की गुरु परंपरा थी, जहाँ पढ़ने जाते थे शिष्य, गुरु लोग पढ़ाते थे, वो परंपरा आज रही नहीं है। आज के गुरुओं को तुम जो कोई जाके कन्फेशन करेगा तो उसको ब्लैकमेल कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज का जमाना बदल गया है, परंपरा बदल गई, सब कुछ कायदे कानून बदल गए, नेचुरल लॉ भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, नेचर भी बदल गई। तो आज का कायदा मेरे हिसाब से ये कहता है कि तुम्हें डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को जो कहना है कह दो ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना परब्रह्म परमेश्वर। हिंदू शास्त्रों में तो मानते हैं ना परब्रह्म परमेश्वर निराकार जो ब्रह्मांड का मालिक है, या फिर महाशिव को, निराकार महाशिव को कहो, या तो जो देवी देवताओं को तुम मानते हो उनको कहो। बीच में साकारी मृत्यु लोक वाला मनुष्य को मीडिएटर मत बनाओ। किसी भी साकारी लोग, गुरु गोसाई कोई भी हो, उसके ऊपर आज भरोसा नहीं रख सकते। तुम्हें कभी भी कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है। इसलिए बाबूजी, ये जो कंसेप्ट था पहले का, उसमें कंसेप्ट ये था कि जब हम गुरु के सामने अपनी गलतियां बताते हैं तो उसका पश्चाताप का रास्ता बताते हैं कि भाई ये कर ले तो तेरे मन का दुख भी हल्का होगा और तेरे आगे का जीवन भी अच्छा होगा। तो एक वो रास्ता बताते थे। सिर्फ कन्फेस का मतलब यही है कि अच्छा रास्ता भी उसका मिले ताकि ये गलती से बाहर निकले। गुरु के सामने अपने विकर्म का, पाप का प्रायश्चित करने से मन हल्का हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मगर जो पहलों के जो गुरु थे ना, वो गुरु सच्चा रास्ता बताने वाले थे। आज के गुरु तो क्या है कि आप देख रहे हो सब। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कोई किसी की वो नहीं, मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, मगर जो मैंने जो अनुभव किया है, तुम डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को कन्फेस करो ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी को, जो परब्रह्म परमेश्वर एक ब्रह्मांड का मालिक है, ऐसा महाशिव, परमाशिव, गैलेक्सी, यूनिवर्स, डायरेक्ट निराकार को ही मानो ना। उस मनुष्य ने जो मन में सोचा, जो परमात्मा के उसके सामने कन्फेस किया, तो क्या वो परमात्मा तक पहुंचेगा? पहले पहुंचता था, एक जमाना था, एक टाइम था। तो अब कि क्या गुरु के माध्यम द्वारा, गुरुओं में इतनी शक्ति होती थी, पहले के गुरुओं में इतनी शक्ति होती थी, और गुरु वो अपने शिष्यों को, अपने जो है उनको पावर देते थे, उनके पास सच्चा मार्गदर्शन होता था। तो वो और जमाना बदल चुका है, अभी ये समय बदल। अभी अगर हमारा संकल्प, हमारा विचार, हमारा ये नहीं पहुंचेगा परमात्मा तक, तो फिर फायदा क्या कन्फेस? परमात्मा तक डायरेक्ट निराकार को बात करो तुम। डायरेक्ट निराकार सुनता है, ऐसे थोड़ी है कि मीडिएटर की जरूरत है। तो मैं आपको वही तो पूछ रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर ने कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि कोई भी साकारी मृत्यु लोक का कोई मीडिएटर, डायरेक्ट तुम मुझे जानो ना। गीता में क्या कहा है? गीता का ज्ञान क्या कहता है? तुम मुझे जानो और तुम मुझे याद करो। क्या कहा है गीता में? क्या है? तुम आत्मस्वरूप मन मुझ परमात्मा को याद करो तो मैं तुम्हें सारे पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। ये कहा है ना गीता में। ये शब्द है ना, गीता का साथ तो 2 शब्द है ना, ज्ञान तो 2 शब्दों का होता है ना। तुम आत्मस्वरूप मन मुझ परमात्मा, तुम अपने आप को स्वयं को जानो। पहले पश्चाताप करने से पहले तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी जो कहते हैं,
तो आप आत्मा कहाँ रहती है जानो, क्यों, कैसे याद करें, आत्मा की योग करने की विधि, आत्मस्वरूप की अनुभूति की विधि, और वो जानो। और तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो ना। जैसे गीता का भगवान श्री कृष्ण ऑलमाइटी है, तो वो ऑलमाइटी निराकार ओरिजिनल श्री कृष्ण का साकार रूप है, ओरिजिनल का साकार रूप, तो निराकार को मानो डायरेक्ट, बीच में मीडिएटर को लाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट निराकार की बात करो ना। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और बापू जी अभी जो कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण भी तो आकारी रूप में अभी कहीं ना कहीं तो होंगे, मगर वो तुम जान पाएंगे कहाँ काम कर रहे हैं। कृष्ण भी एक बार आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ जाती है यहाँ। जो अवतार होते हैं, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का, कोई भी अवतार होते हैं ऊपर से, तो वो एक फिर जन्म मरण के चक्र में चली जाती है और उनके द्वारा वो फिर एक साधारण आत्मा बन जाती है। समझ में आए? तो ये तो बापू जी गीता में भी उन्होंने बोला था कि मेरे भी कई अवतार हुए अर्जुन, तेरे भी कई अवतार, कई जन्म हुए, मेरे भी कई जन्म हुए, तो वो अवतार होते हैं ना। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो पावर हाउस है ना, देखो पहले तो स्वयं को जानो आत्मा। अब कन्फेशन से बढ़िया रास्ता मैं बताता हूँ कि आत्मा को चाहिए पावर। क्या चाहिए? पावर किसको चाहिए? तुम कौन हो? तो सभी तो जानते हो मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ। तो आत्मा में चाहिए पावर, क्योंकि आत्मा में पावर कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, इसलिए आत्मा सतो रजो तमो बन चुकी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आके आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। अब आत्मा को मन पर कंट्रोलिंग करने के लिए आत्मा में पावर चाहिए, इसलिए आत्मा में पावर नहीं है, इसलिए मन कंट्रोल में नहीं है। मन कंट्रोल में नहीं है तो बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो संस्कार कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आत्मा को कन्फेशन से बढ़िया है तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ज्ञान से जानो। बेहद के कला के रचयिता है, गीता का भगवान ऑलमाइटी है, वो निराकार है और हमेशा निराकार ही संपूर्ण होता है। बेहद की कला का ब्रह्मांड हो, चाहे 1 कला का ब्रह्मांड हो, चाहे 10 कला का ब्रह्मांड हो, चाहे 20 कला का ब्रह्मांड हो, चाहे 100 कला का ब्रह्मांड हो, चाहे 500 कला का ब्रह्मांड हो, तो वो निराकार ही पूर्ण ब्रह्म होता है। हर ब्रह्मांड का निराकार पूर्ण ब्रह्म होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना आकाशगंगा, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो तुम्हें जो तुम्हारी आत्मा की जो कैपेसिटी है, ज्ञान सागर में डूबो। पहले ज्ञान होना चाहिए, मुझे किससे पावर लेना है, कौन सा पावर हाउस सिलेक्ट करना है। 1 कला वाले का पावर हाउस को सिलेक्ट करना है, 10 कला का पावर हाउस, 100 कला का, 200 कला का, 500 कला का, कितना पावर हाउस से कनेक्ट करना है, आत्मा को किससे कनेक्शन जोड़ना है। तो जितनी कला का हाई पावर हाउस जोड़ोगे इतना पावर ज्यादा आएगा। और वो तो इसी वजह मैं कहता हूँ बेहद की कला का पावर चाहिए, तो आत्मा में 1 सेकंड में तो पावर तो आ जाएगी, मगर वो उसके नियम होते हैं ना। आत्मा को कुछ जानने के लिए, आत्मस्वरूप अनुभूति करने के लिए नियम होते हैं। तो कोई ऐसा कोई नहीं है, जब ऋषि मुनि भी कई युगांतर तक तपस्या करते तब आत्मा में पावर आती थी उस कई युगांतर तक। तो यहाँ तुम गर्भगृहस्थ में रहकर कर्मयोगी बनो, जीवन में कुछ धारणाएं हो, गर्भगृहस्थ में रहकर कर्मयोगी बनो। गीता में भी कहा ना, तुम कर्मयोगी बनो, हर कर्म करते करते मुझे याद करो, हर कर्म करते करते मुझे याद करो। तो ये कन्फेशन, ये मैं तो ये उसमें नहीं मानता, मैं सीधी बात बोलूं। कन्फेशन भगवान तो ऐसा नहीं कहता, वो जो निराकार है वो पर ब्रह्म, कि मुझे तुम न जानो। जब भगवान साकार में आगे कहता है तुम मुझे जानो, यथार्थ विधि जानो, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे जानो। भगवान क्या कहता है? तुम मुझे, और डायरेक्ट मेरे से बोलो, मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो बीच में साकार का किसी का मीडिएटर की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। कोई भी मीडिएटर, तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, तुम आत्मा हो तो आत्मा का पिता परमात्मा है ना, आत्मा का पिता ही परमात्मा है। वो ना तुम्हारा पति है ना पति ने, ये सब करते हैं ना भक्ति मार्ग में, ये सब बकवास है सब। ये प्रियतम ने, ये प्रियतम, ये मेरे को शब्द नहीं आती, वो तुम्हारा पिता है, रचयिता है, परम पिता है। वो परम पिता को पति बना दिया, क्या बना दिया वो लोग, ये क्या बताऊं। वो तो परम पिता को यथार्थ रूप तुम जानो, तुम पावर आएगी। पति जानोगे तो नहीं पावर आएगी। परम पिता तुम रचना, रचयिता को वर्षा मिलता है, बच्चे को वर्षा मिलता है। तुम बच्चे बनो, बच्चे बनोगे तो बच्चे रहोगे। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को तुम सभी आत्माओं का वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ में सभी आत्माएं उससे ऊंचते ऊंच परमधाम में रहता है। वेद की कला के परमधाम में निराकार सूर्य की भांति पावर हाउस है, वो परम प्रकाश है, वो आत्मा में लो और आत्मा में पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगा, आत्मा में पावर चाहिए, परम प्रकाश आएगा तो सब कुछ विकर्म विनाश हो जाएंगे। और जब भी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर सब चार्ज हो जाएगा, तो अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और तो तुम उनके पास जाओगे। गीता में क्या बोला है? तुम मुझे पाओगे, तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे ना। तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे, जो मर के चले गए इनकी पूजा करते हैं तो उनके पास जाओगे। तो वो कहाँ रहते हैं?
ये भूत लोक में रहते हैं, दूसरे लोक में। तो उसके पास जाओगे तुम, जिसको एक नियम है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है कहते हैं, नेचुरल लॉ कहते हैं, तुम जिसको याद करोगे उसके पास जो पावर होगा वो मिलेगा और उसी के पास जाओगे। गीता में भगवान ने क्या कहा, तुम मुझे याद करोगे, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम, तुम बता सब धर्म छोड़कर तुम मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ, और तो मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो बापूजी बढ़िया आपने बताया कि कन्फेशन का आपने कंसेप्ट समझाया कि अब उससे आगे बढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ मैं इतना कहूंगा, किसी भी देहधारी के सामने कन्फेशन नहीं करना चाहिए, कोई भी, वो मिसयूज कर सकता है। चलिए आपकी बात समझ गए। अब यही मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा प्लेलिस्ट है इस वीडियो के एंड में आएगा, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, उस पर आप क्लिक करें। 150 से ज़्यादा वीडियो है, वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करें। तो धीरे धीरे आपको जो है बेहद का ज्ञान होगा जो बापूजी ने बताया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का। और बाकी रही बात अपने अंदर अपनी गलतियां जो है वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान सुन के जो है हम खुद ही पता कर सकते हैं, और उसका रास्ता भी ज्ञान के वीडियो में बताया हुआ है कि हम परिवर्तन से किस तरीके से हम अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, स्व परिवर्तन करें। जी। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।